दोस्तों, आज की वीडियो में जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है आलकस। ये आलस्य की प्रवृत्ति हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। हमारे जीवन की सफलता की सबसे बड़ी इविलनेस है, सबसे बड़ी बुराई है। हमेशा ध्यान रखना, आप अपने जीवन में कितना भी आपके अंदर टैलेंट है, हुनर है, खूब सुंदर हो, अच्छी स्किल्स है, लेकिन अगर आपके अंदर आलस्य की प्रवृत्ति है तो आप जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकते, अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, अपने अहम टारगेट को पूरा नहीं कर सकते। आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग भले उनमें हुनर कम हो, टैलेंट कम हो, लेकिन अगर उनके अंदर आलकस नहीं है, फुर्ती रहती है, उमंग जोश तरंग रहती है, तो वो हमेशा सक्सेस होते जाते हैं। कभी ये मत सोचना कि उनके ऊपर परमात्मा का हाथ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक आलस्य की प्रवृत्ति होने की वजह से हम जीवन में तरक्की नहीं कर पाते। आज मैं आपको बताऊंगा कि आलकस की जो प्रवृत्ति है ये कितने प्रकार की होती है, इसका क्या नुकसान है और इसको कैसे दूर किया जाता है। अब मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। जैसे एक खूब सुंदर पेड़ खड़ा होता है, लेकिन उसको दीमक अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और वो पेड़ किसी काम का नहीं होता, अंदर ही अंदर से पूरा खराब हो जाता है। भले वो खड़ा रहता है, खूब सुंदर दिखता है। ऐसा ही सेम हमारा जीवन है। अगर हमारे जीवन के अंदर आलकस आ गया, ये प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया, तो हमारा जीवन भले ही बाहर से कितना खूब सुंदर दिखे, लेकिन अंदर से हम खोखले हो जाते हैं। हमारे अंदर आगे बढ़ने की जो जोश है, जो उमंग तरंग है, वो सब खत्म हो जाती है। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए जोश, उमंग और तरंग का होना बहुत जरूरी है। एक बार एक आलकसी व्यक्ति था, वो बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध से कहा कि मैं अपने जीवन में काफी परेशान हूं इस आलकस की प्रवृत्ति से। मैं अपने कामों को सही तरीके से नहीं कर पाता। मेरे घर वाले, पेरेंट्स, ऑफिस के कॉलीग सब मुझे कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझ पे ताना मारते हैं और न जाने क्या क्या बोलते हैं, और मुझे खुद भी महसूस होता है कि मैं लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। तो इस प्रवृत्ति को दूर करने का कोई उपाय बताएं, मुझे मार्गदर्शन करें। तो बुद्ध ने उससे पूछा कि मैं कैसे प्रूफ करूं कि तुम्हारे अंदर आलकस की प्रवृत्ति है, आपको प्रमाण देना होगा। तो उसने कहा कि सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। मेरे अंदर इतना आलकस होता है कि मैं अपने जीवन में अपने सपनों को ही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे करना क्या है, क्या मेरा एम है, क्या मेरा लक्ष्य है। और मेरे जो कॉलीग हैं, फैमिली है, सारे लोग मेरे से परेशान हैं। मुझे कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, बहुत कुछ कहते हैं। और मैं हमेशा अपने कामों को आज करने की बजाय कल पर और कल की बजाय परसों पर टालता रहता हूँ। इस तरह से मैं जीवन में आलकस की प्रवृत्ति से इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं किसी काम को समय पे कर ही नहीं पाता। तो यही मेरा प्रमाण है, आप मुझे बताइए। तो बुद्ध ने कहा, ठीक है, ध्यान से सुनना। मनुष्य के अंदर ये आलकस की प्रवृत्ति दो रूप में होती है, एक शारीरिक रूप से और दूसरी मानसिक रूप से। अगर इन दोनों रूप की प्रवृत्तियों पर आपने सक्सेसता हासिल कर ली, अपनी लाइफ से हटा दी, तो आपके जीवन में फुर्ती आएगी, उमंग आएगा, जोश आएगा, एक अच्छी इंटेंसिटी आएगी, पैशन आएगा, और आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो बुद्ध ने उसे कहा कि सबसे पहले जो शारीरिक रूप से हमारे अंदर आलकस की प्रवृत्ति होती है, इसके बारे में बताता हूँ ये कैसे आती है। ध्यान से देखना इन मूर्तियों को, इन स्टैचू को जो मेरे पास है। ये टेढ़ी हैं, लेटी हैं, बैठी हैं, दाएं बाएं का इनमें कॉम्बिनेशन है। इनको गौर से देखना, इनकी प्रवृत्तियों को समझना।
यहाँ पे बुद्ध के समझाने का मतलब ये है कि हमें शारीरिक रूप से कसरत करनी होगी, एक्सरसाइज करनी होगी, व्यायाम करनी होगी। अपने शरीर को हमेशा ढीला नहीं छोड़ना होगा। शरीर को हमें एक बिजी रखकर हमेशा उसको चलाना होगा। उसमें फुर्ती चाहिए, जोश चाहिए। उसको हमेशा इस तरह से हमें चलाना होगा कि जिससे हमारा शरीर के अंदर एनर्जी रहे, पॉजिटिव वाइब्स रहे। अगर हमारा शरीर सही रूप से 70% सही रहता है तो हमारे जीवन का आधा आलकस वैसे ही खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम शरीर को ढीला छोड़ते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, कोई व्यायाम नहीं करते और अपने आप को कामों में बिजी नहीं रखते, तो हमारे अंदर आलकस की प्रवृत्ति आ जाती है और आना भी लाजमी है। तो सबसे पहले फिजिकली अपने शरीर को मेंटेन रखें, इसको इतनी एनर्जी से भर के रखें, इस बॉडी को इतना चलाएं, इतना मूवमेंट करें इस बॉडी का कि जो आपके अंदर आलकस नाम की प्रवृत्ति ना आए। आलकस की प्रवृत्ति का कारण जो बताया है कि जब भी आप अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा आलकस फील करते हैं तो आपको इसे दूर करने के लिए एक अच्छी नींद जरूर लेनी होगी। नींद जो रात्रि के समय अच्छी होती है, गहरी होती है। दिन की नींद उतनी अच्छी नहीं होती, पर अगर आप दिन में काम करते हैं तो रात्रि के समय आपको अच्छी नींद आएगी। दिन में सोने की प्रवृत्ति को कम करें। अगर बाय दफे आपको रात में काम करना पड़ता है और दिन में सोने की आपको ज़रूरत है तो आप सोइए, पर अपने कानों में उन यंत्रों को लगाइए जिससे बाहर का शोरगुल न सुनाई दे और आप शांति से सो सकें। नींद 6 से 7 घंटे उन्होंने बताई है कि कम से कम 6-7 घंटे एक नियमित नींद होती है। ज़्यादा नींद भी नहीं लेनी। नियमित से ज़्यादा नींद अगर ली तो भी बॉडी में आलकस आएगा। नींद भी आपको नियमित रूप से लेनी होगी। नींद अगर आपकी नियमित हुई, सही तरीके से ली, तो आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी, बॉडी का बैलेंस बनेगा और हमेशा आपको सुबह के समय, प्रातः काल के समय जल्दी उठना होगा। इस प्रवृत्ति को अपनाना होगा। प्रकृति भी, जो पशु पक्षी, जो चिड़ियाएं हैं, वो भी सूर्य भगवान की रोशनी से पहले जाग जाते हैं। अगर आपने इस प्रवृत्ति को अपनाया तो आपका आलकस खत्म हो जाएगा। शारीरिक रूप से एनर्जी आएगी, अच्छा माइंड सेट होगा और साथ में एक्सरसाइज और व्यायाम की प्रवृत्ति को अपनाएं। जिन लोगों का टारगेट जीवन में स्पष्ट होता है, लक्ष्य स्पष्ट होता है कि बॉडी को एक्सरसाइज करने के बाद हमारी बॉडी अच्छी रहती है, फिजिकल वेल रहती है, वो हमेशा एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि उन्हें साफ दिखाई देता है कि हमें अपनी बॉडी को एक एनर्जेबल ढंग से रखना है, अपना फिजिकल बॉडी को अच्छा मेंटेन करके रखना है। तो वो लोग कभी भी जीवन में आलकस नहीं करते और हमेशा आगे बढ़ते हैं। आलकस की जो प्रवृत्ति हमारी मानसिक रूप से बताई गई है वो ये बताई गई है कि जब हम जीवन के अंदर आज के काम कल पर छोड़ते हैं, कल के परसों पर छोड़ते हैं, तो वो काम हमारा इतना पेंडिंग होता चला जाता है जो हमारी आलकस की प्रवृत्ति की वजह से कभी पूरा ही नहीं होता। तो हमारे मन मस्तिष्क पर वो बोझ पड़ जाता है जिसकी वजह से हम मानसिक रूप से आलकसी हो जाते हैं। और आलकस के जो मेन कारण बताए गए हैं वो ये भी बताए गए हैं कि जो हमारे साथ वाले लोग होते हैं, ऑफिस वाले लोग होते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले लोग होते हैं, अगर उनके अंदर आलकसी प्रवृत्ति है तो हमेशा उस प्रवृत्ति को ना अपनाएं, क्योंकि ये आलकस की प्रवृत्ति एक छुआछूत की बीमारी बताई गई है दोस्तों। कि अगर आपके साथ में रहने वाले लोग, घर में रहने वाले लोग आलकसी हुए तो आपके अंदर भी वो आलकस की प्रवृत्ति आ जाएगी। आपके माइंड सेट पे वो इफेक्ट पड़ेगा। मानसिक रूप से जो आलकस की प्रवृत्तियां होती हैं वो इस तरह से जन्म लेती हैं
समय पे अपना काम न करना, उसको पेंडिंग करते जाना, आज के काम कल पे छोड़ना। इसलिए बुद्ध ने कहा कि हमेशा आपके पास 24 घंटे हैं। आप एक एक सेकंड से 1 मिनट बनता है और 1 मिनट से 1 घंटा बनता है। तो हमेशा 24 घंटों का सदुपयोग करें। इस प्रवृत्ति को जीवन से हटाएं कि जो मुझे कल करना है वो मुझे परसों, और परसों का और अगले दिन। आपको ये प्रवृत्ति अपनानी है कि मुझे कल का काम आज करना है, आज का काम अभी करना है। तभी आपके जो मानसिक रूप से आलस है वो दूर होगा। आगे बुद्ध ने बताया है कि आप जंगल में आए हैं, आपको भूख लग रही है, कुछ खाना होगा, तो कैसे खाओगे? तो उन्होंने यही बताया है कि हमेशा उस व्यक्ति से पूछा है कि कैसे खाओगे, यहाँ पे क्या है? तो उसका जवाब था कि यहाँ तो कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बुद्ध ने यही जवाब दिया है, यही आलस की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। आपको इस जंगल में ये देखना होगा कि फल फूल कहाँ है, प्रकृति का आहार कहाँ पे है। आपको वो चीज़ धारण करनी होगी अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो चीज़ अपनानी होगी। अगर आपने ये अवेयरनेस रखी, अपनी भूख मिटानी होगी, क्योंकि आपको जिंदा रहने के लिए भूख को शांत करना बहुत जरूरी है। हमेशा ये बताया है बुद्ध ने कि हमारे जीवन में एक अच्छे आहार का होना बहुत जरूरी है। जो आहार, जो भोजन प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, उस भोजन का होना बहुत जरूरी है। अगर हम उल्टे सीधे भोजन खाते हैं तो हमारे जीवन में हमारे डाइजेशन सिस्टम खराब होता है, और इसके साथ साथ हमारे अंदर मोटापा आता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर आलस्य की प्रवृत्ति जन्म लेती है। तो हमें हमेशा वही खाने खाने चाहिए जो हमेशा प्रकृति से हमें मिला हुआ हो, वही भोजन प्राप्त करना चाहिए। शुद्ध साफ आहार भोजन प्राप्त करना चाहिए। तभी हम जीवन के अंदर एक अच्छा ऊर्जामान से भरा हुआ हमारा जीवन होगा, शरीर होगा, और हम आगे बढ़ेंगे। इससे मुक्ति पाने के ये उपाय बताए गए हैं कि हमें अपने जीवन के अंदर जो काम, जो आलस की प्रवृत्तियों की वजह से हम कल के परसों पर छोड़ते हैं और परसों के अगले दिन पे छोड़ते हैं, उस चीज़ को ख़त्म करना होगा। हमें हमेशा पॉजिटिविटी अपनानी होगी और शारीरिक और मानसिक रूप से अपनी इस आलस की प्रवृत्ति को हटाना होगा। अगर हमने ऐसा किया तो हम लाइफ में सक्सेस होंगे। अपने एम, फ्यूचर, जो हमारे फ्यूचर में एम है, टारगेट है, उसे हासिल कर पाएंगे। अगर हमने आलस्य की प्रवृत्ति को नहीं हटाया तो हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। भले हमारे पास कितना टैलेंट हो, कितना हुनर हो, कितना ज्ञान हो, कितना फिजिकल हम अच्छे दिखते हो, लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छी इंटेंसिटी, फुर्ती, जोश, उमंग, तरंग, और साथ में हमें हमारा जो लक्ष्य है, जो सपना है, वो हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। तभी हमारे जीवन में जोश आएगा, उमंग आएगी, तरंग आएगी। अगर हमें हमारा लक्ष्य और टारगेट नहीं दिखाई देता कि क्या है, हमें क्या करना है, तो हम हमेशा आलसी ही रहेंगे। और आलस की प्रवृत्ति को हटाने के लिए पहले आपको आपकी मंजिल क्लियर होनी चाहिए। आपकी डिस्टिनी क्या है, वो फोकस आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पता लग गया कि मेरा ये एम है, ये लक्ष्य है, तभी आप जीवन के अंदर एक फुर्ती और जोश से आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, जीवन में हमेशा आलस की प्रवृत्तियों को छोड़ें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, अपनी बॉडी को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से आलस से दूर रखें। ये दो ही तरीके होते हैं। और हमेशा अच्छा भोजन लें, एक्सरसाइज करें, और अपने शरीर को हमेशा गतिमान रखें, चलाते रहें। उसको कभी भी डल और सुस्त ना होने दें। और हमेशा वो भोजन करें जो प्रकृति ने आपको दिया है, जो आपके शरीर में फैट ना आने दे। फैट भी आलस की सबसे बड़ी प्रवृत्ति बताई गई है। तो जीवन के अंदर इस आलस की प्रवृत्ति का त्याग करें। जो भी सक्सेसफुल इंसान हुए हैं, उन्होंने हमेशा सुबह उठकर, प्रातःकाल उठकर प्रकृति से अपने आप को जोड़ा है, सुबह की पॉजिटिविटी के अंदर अपने आप को ढाला है, और उसी से
जीवन में उन्होंने पॉजिटिव एनर्जी लेकर आगे बढ़े। तो अपने जीवन में इस आलकस की प्रवृत्ति को हमेशा हटाएं। ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा ग्रोथ न होने का शत्रु बताया गया है। मैंने काफ़ी बुकों में अध्ययन किया है कि व्हाट इज़ द मेन रूट कॉजेस ऑफ आइडलनेस। जो आलस्य की सबसे बड़ी जड़ है वो यही होती है दोस्तों। एक संस्कृत का खूब सुंदर श्लोक है जो मैं आपको बताता हूँ, वो भी हमारे जीवन में हमें यही प्रेरणा देता है। श्लोक है, ध्यान से सुनना। आलस्य विद्या न कुतो न दानम, ज्ञानम न शीलम यथो न धर्म। अर्थात आलस्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो हमारे अंदर ज्ञान, एक अच्छी समझ, एक अच्छी इंटेंसिटी नहीं आने देता। अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा, एक अच्छी इंटेंसिटी नहीं होगी, एक पैशन नहीं होगा, तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है तो हमारे पास एक अच्छा पैसा कमाने की पारदर्शिता नहीं होगी, सोच नहीं होगी, हमारी एक अच्छी पर्सनैलिटी नहीं होगी। हम जीवन में कभी भी अच्छे मित्र नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि आलस्य आलस्य के होने की वजह से हम जीवन में ग्रोथ ही नहीं कर सकते। तो आलकस की प्रवृत्ति को जीवन से हमेशा त्याग करें और अच्छी इंटेंसिटी, फुर्ती, उमंग, जोश के साथ अपने एम लक्ष्य को क्लियर रखते हुए आगे बढ़ें। आपको अपना एम लक्ष्य क्लियर होना जरूरी है, तभी आपके अंदर जोश होगा, फुर्ती होगी। भले ही कितना हुनर हो, कितनी आपकी अच्छी विजडम हो, अगर जोश, उमंग, फुर्ती नहीं है, आलकस है, तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमेशा इस प्रवृत्ति का त्याग करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय।